और आइए इस वक्त मैं सीधा आपको लिए चलती हूं केरल, जहां पे राहुल गांधी, देखिए इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं, ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए हैं राहुल गांधी, ट्रैक्टर पर सवार और खुद ड्राइव करते नजर आ रहे हैं। ये देखिए पीछे पीछे कार्यकर्ताओं की भीड़ जो तेजी से भाग रही है और राहुल गांधी खुद मौजूद हैं, ट्रैक्टर की कमान संभाले हुए ड्राइविंग सीट पर मौजूद हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जबरदस्त यहां पर समर्थन, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। ये 2 दिवसीय दौरा है राहुल गांधी का। आपको बता दूं, वायनाड जब अपने संसदीय क्षेत्र राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं और यहां पर भी इसका सीधा सीधा मकसद, ये संदेश, ये किसान आंदोलन को इसके माध्यम से धार देने की कोशिश और एकजुटता भी प्रदर्शित करने की कोशिश, ये दिखाते हुए कि देश भर के लोग कांग्रेस के साथ हैं, इस प्रकार से कि कांग्रेस किसान आंदोलन को अपना समर्थन कर रही है और लोगों का भरपूर साथ मिल रहा है। ये केरल के वायनाड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 दिवसीय दौरा है राहुल गांधी का, संबोधित भी करने वाले हैं। कल भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे राहुल गांधी। और महत्वपूर्ण ये है कि आने वाले समय में तमिलनाडु, केरल दोनों राज्यों में चुनाव होने हैं। मेरे साथ रमन कुमार, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, इस वक्त जुड़ गए हैं। रमन, केरल में राहुल गांधी मौजूद है, महत्वपूर्ण तस्वीर जो आ रही है, ट्रैक्टर पर मौजूद है और खुद चला रहे हैं, क्या संदेश इसका देने की कोशिश है? इससे पहले भी जब उन्होंने पंजाब की यात्रा की थी, हरियाणा की यात्रा की थी, वहां पे भी ट्रैक्टर रैली की शुरुआत की थी, लेकिन वो किसानों के मुद्दे पर थी। लेकिन आज अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी वायनाड में राहुल गांधी हैं, 4 दिन के दौरे पर हैं और लगातार केरल में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, क्योंकि वायनाड से राहुल गांधी के सांसद रहते, इन पर बड़ी जिम्मेदारी एक आ गई है कि अगर अब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार केरल में नहीं बनती है तो ये पार्टी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। और इसीलिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वायनाड में ट्रैक्टर रैली के जरिए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों के साथ संपर्क स्थापित कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो केरल का दूसरा इलाका है, जहां पर केरल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की अगुवाई में लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, उस कार्यक्रम में भी वो हिस्सा लेंगे, क्योंकि 2 दिनों के बाद जो केरल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई के कार्यक्रम को खत्म किया जाएगा राहुल गांधी की उपस्थिति में। संबोधन का भी कार्यक्रम है, यहाँ पर किसान रैली को भी संबोधित करेंगे रमन राहुल गांधी? बिल्कुल राहुल गांधी किसान रैली को भी संबोधित करेंगे और लगातार राहुल गांधी ये बात कह चुके हैं कि किसानों के मुद्दे पर और पेट्रोल और डीजल या एलपीजी की कीमतों को लेकर जो सरकार का रुख है, जो सरकार की तरफ से कोई बयान प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं आ रहा है, वो अपने आप में इस बात पर इशारा करता है कि कच्चे तेल की घटती कीमतों के बाद भी आखिरकार सरकार किसे फायदा पहुंचाना चाहती है, क्योंकि आम रमन, बंगाल में लेफ्ट के साथ केरल में लेफ्ट का विरोध, ये जो है माइंडसेट या विरोधाभास कांग्रेस की स्ट्रेटजी में क्यों है और इससे क्या समझ आता है? देखिए, पश्चिम बंगाल में जहां तक बात है, तृणमूल कांग्रेस ने कहा था कि जो भी पार्टी हो बीजेपी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी हो, लेफ्ट हो, वो हमारे साथ अलायंस करे, लेकिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस काफी ज्यादा है। और अगर टीएमसी के साथ पार्टी के कुछ नेता वकालत कर रहे थे कि उनका अलायंस हो, लेकिन उस मुकाबले उन्हें सीट देने के लिए तैयार नहीं थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी वो ममता बनर्जी के बड़े विरोधी हैं और इसीलिए उन्होंने शर्त रखी थी कि किसी भी कीमत पर लेफ्ट को कांग्रेस के साथ अलायंस करना चाहिए और लेफ्ट कांग्रेस के अलावा ममता बनर्जी को अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन ये बात आपने सही कही कि जिस तरीके से यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट में अभी कुछ ही दिनों पहले लाठीचार्ज हुआ, उस लाठीचार्ज को लेकर पार्टी के कई बड़े नेताओं ने कहा कि इस तरीके से लेफ्ट की सरकार होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ और उसके बारे में कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ और केरल में लेफ्ट के विरोध में ये अपने आप में थोड़ा अजीब जरूर लगता है। और ये जाहिर है रमन, इसका असर तमिलनाडु के नजरिए से भी देखा जाए, क्योंकि वहां पर भी आने वाले दिनों में चुनाव और एकदम लगता हुआ राज्य, तो सीधा असर वहां भी देखने को मिलेगा। अपनी स्ट्रैटेजी इस प्रकार से आगे तमिलनाडु में भी कांग्रेस डेवलप करेगी। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका पुडुचेरी में लगा, जहां पे नारायण स्वामी मुख्यमंत्री थे और वहां पे सिर्फ 11 वोट मिले, यानी कि 11 विधायक नारायण स्वामी के समर्थन में आए और 14 विधायकों ने नारायण स्वामी के खिलाफ वोट दिया और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि तमिलनाडु और पुडुचेरी दोनों आसपास के राज्य हैं और वहां पे डीएमके के समर्थन से ही नारायण स्वामी की सरकार चल रही थी। और डीएमके ने नारायण स्वामी को पहले ही कहा था कि आप इस्तीफा दीजिए और केयर टेकर के तौर पर आप मुख्यमंत्री बने रहिए, क्योंकि 2 महीने के बाद ही वहां पर चुनाव है। लेकिन अब
इतना बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगा है, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। ऐसे में उसका असर तमिलनाडु पर ना पड़े, इसको लेकर भी राहुल गांधी की रणनीति है कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त तमिलनाडु में दें। और पुडुचेरी भी आपने देखा था कि 2 दिन पहले वो पुडुचेरी गए थे, वहां के किसानों से भी उन्होंने बात की थी। तो राहुल गांधी के ऊपर पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल में सरकार बनाने की बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन ये नैतिकता का घोर अभाव दिखाई नहीं दे रहा रमन। राहुल गांधी वायनाड में है, ठीक है, किसान के मुद्दे पर केंद्र को घेरेंगे भी। जिस प्रकार से अपनों ने ही साथ छोड़ा और पुडुचेरी में जो वॉकआउट कांग्रेस के विधायकों का देखने को मिला, उसके पहले 5 विधायक जो कि खुद पार्टी छोड़ गए, इन तमाम मसलों को कंसीडर करने के बजाय, इस पर कोई बात रखने के बजाय राहुल गांधी वहां मौजूद हैं। ये होता, लेकिन उसके पहले ये अपेक्षा तो कम से कम मुख्य विपक्षी पार्टी से की ही जा रही थी। देखिए, ये आप कह सकते हैं कि नारायण स्वामी जो कि लगातार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री थे और यूपीए की सरकार के दौरान भी उनके पास अहम मंत्रालय था, बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के माने जाते हैं। जब उनको अगुवाई करने का मौका मिला तो उनके कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया और सरकार के खिलाफ मतदान किया। ऐसे में राहुल गांधी के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी इसलिए भी बन जाती है कि अगर नारायण स्वामी सही तरीके से चलते या जो विरोधी विधायक हैं जो नारायण स्वामी को पसंद नहीं करते, अगर उनकी बात राहुल गांधी के लेवल से सुनी जाती तो हो सकता है कि वो विधायक कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ते। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि कांग्रेस कर्नाटक हो या मध्य प्रदेश हो, कई कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने इस्तीफा देकर बीजेपी से चुनाव लड़ा और वहां पर सरकार गंवानी पड़ी। ठीक वही परिस्थिति पुडुचेरी में देखने को मिल रही है, जहां पे 5 साल के बाद अब ये कहा जा रहा है कि डीएमके वहां पे मजबूत स्थिति में है और डीएमके और कांग्रेस पार्टी के अलायंस के बाद संभव है कि वहां पे सरकार बन सकती है कांग्रेस पार्टी और डीएमके की। लेकिन ऐसे में पुडुचेरी में सरकार गंवाना ये अपने आप में बड़ा झटका जरूर साबित हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि पूरे साउथ को इस तरीके से आगे लेकर के बढ़ती रही और एक अपना अच्छा जनाधार मानती है कांग्रेस। लेकिन मैं फिर केरल पे आना चाहती हूँ। रमन, राहुल गांधी का वायनाड से चुना जाना एक सांसद के रूप में, उसके बाद से लेकर के अब तक, क्योंकि कई बार उन्होंने दौरा भी किया है वायनाड का, हमने देखा केरल पहुंचे भी हैं राहुल गांधी, ये जो स्ट्रैटेजी है या जो जुड़ाव राहुल गांधी ने दिखाने की कोशिश की है, पिछले विधानसभा चुनाव और इस विधानसभा चुनाव में क्या फर्क नजर आएगा? ये राहुल गांधी के लिए भी एक परीक्षा के तौर पर होगा? बिल्कुल, एक परीक्षा के तौर पर होगा और ये अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी वायनाड से या केरल से सांसद नहीं थे, लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव जब केरल में हो रहा है उस वक्त राहुल गांधी वायनाड से कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। और इस बात की छाप या इस बात का फायदा कांग्रेस पार्टी किस तरीके से केरल के मतदाताओं के सामने उठा सकती है, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल इसलिए बना हुआ है कि अभी कुछ ही दिनों पहले जब एक चुनाव हुआ था, नगर निगम का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा वोट नहीं मिले थे, लेफ्ट पार्टी का बहुमत में थी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं, उसका असर क्या आम जनता पर बहुत ज्यादा नहीं पड़ रहा है? ये विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही एनालिसिस करने का एक बड़ा विषय हो सकता है। अब अगर बीजेपी की बात करें, पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो रमन क्या नजर आता है? प्रदेश में खुद कांग्रेस कितनी मजबूत, या फिर बीजेपी की स्ट्रैटेजी या उसकी मजबूती की बात करें तो केरल में क्या नजर आता है? देखिए, एक वक्त मुझे याद है कि जब लगातार कई राज्यों में बीजेपी की जीत हुई थी, उस वक्त अमित शाह ने ये बात कही थी कि बीजेपी की जीत तभी संभव है अगर बीजेपी के कार्यकर्ता, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में उनके कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, उनको पीटा जा रहा है, केरल में कई कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, तो पश्चिम बंगाल में आप देखिए कि पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी है। अब ई श्रीधरन जो मेट्रोमैन के नाम से जाने जाते हैं, 88 साल की उम्र के बाद भी उनकी अगुवाई में बीजेपी केरल में चुनाव लड़ेगी, ये अपने आप में मैं थोड़ा सा रोक रही हूँ। सुप्रिया श्रीनेत जी हमारे साथ, कांग्रेसी प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुकी हैं रमन, इसलिए रोकना पड़ रहा है। सुप्रिया जी, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। लेकिन सवाल ये है मैम, केरल में जाकर के केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कृषि कानून पर पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है और जिस प्रकार का रुख केंद्र की तरफ से नजर आ रहा है कि इस पर पीछे पैर नहीं खींचने को तैयार है सरकार, इसका कितना असर होगा? केंद्र सरकार अगर हिंदुस्तान को नाजी जर्मनी बनाना चाहती है तो हम उनको हिटलर थोड़ी बनने देंगे। हम विपक्ष में, हमारा काम है सवाल पूछना और हमारा काम है प्रदर्शन करना। गांधीवादी तरीके से अगर कोई प्रदर्शन करता है, अगर कोई अपनी आवाज उठाता है तो हम उसकी आवाज को और बुलंद करेंगे। ये कौन सी बात हुई कि वो नहीं पीछे हटेंगे? पीछे तो उनको हटना ही पड़ेगा, क्योंकि इस देश का इतिहास है, चाहे बैजोली हो, चाहे बारडोली हो, चाहे चंपारण हो, चाहे खेड़ा हो,
किसानों के आगे अंततोगतवा सरकारों को, और जब ब्रिटिश हुकूमत को झुकना पड़ा तो ये किस पिस्सी के पिस्सी का शोरबा है, तो इनको तो झुकना ही पड़ेगा। अभी सिंगू पर, टिकरी पर 215 किसानों की मौत हो चुकी है, उसके बारे में इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। बातें करेंगे जबानी जमा खर्च की। तो राहुल जी जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, सारी पार्टी भी यही करेगी, सारा ऑपोजिशन ये करेगा। अच्छा, जो विपक्षी पूछते हैं वो सवाल मैं आपके सामने आज रखना चाहती हूँ, क्योंकि राहुल गांधी केरल में जाकर, दक्षिण में जाकर किसान आंदोलन को धार देने की कोशिश कर रहे हैं एक मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर। इसलिए मेरा ये सवाल है आपसे, केरल में जाते हैं, किसानों के बीच जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी भी चाहे पीएम मोदी पर जो आरोप लगाते हैं या अमित शाह पर, दिल्ली में किसानों के बीच, दिल्ली बॉर्डर पर नहीं गए, क्यों? उनका संसदीय क्षेत्र वायनाड है, और अगर वहां पर केरल बॉर्डर के भी लोग रैली निकालना चाहते हैं तो इसमें क्या गलत है? क्या केरल हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? मतलब ये सवाल ही मुझे समझ में नहीं आ रहा। केरल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, आप देख रही है ना, अलग अलग जगहों पर, मेरठ में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर प्रियंका गांधी भी जाती हैं, आपकी पार्टी जाती नजर आती मुख्य चेहरे, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर नहीं पहुंचे। ये सवाल आप जानती हैं विपक्ष उठाता है, इसलिए मैं सवाल आपसे कर रही हूँ। आपका सवाल अपनी जगह होगा, मैं जवाब भी अपने हिसाब से दूंगी। प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज उत्तर प्रदेश की है, वो मुजफ्फरनगर गई, वो सहारनपुर गई, वो बागपत गई, वो मथुरा जाएंगी। तो राहुल जी अगर साउथ जाना चाहते हैं तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं सवाल नहीं समझ पा रही हूँ थोड़ा आपका, क्योंकि चलिए नहीं समझ पा रही है तो दूसरा सवाल सुन लीजिए मैम। सब अभी हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। ठीक है, दूसरा सवाल, अगर बंगाल की बात करें वहां पर आप लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन केरल में लेफ्ट के अगेंस्ट, ये कैसे? ये विचारधारा का अंतर कैसे आता है दोनों राज्यों में? विचारधारा का अंतर नहीं है, आपको राजनीतिक परिस्थिति देखकर अलायंस करनी पड़ती है, जैसे बीजेपी ने असम में करी है, जैसे बीजेपी मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी के साथ उन्होंने करी थी, अगर आपको याद हो, मुफ्ती मोहम्मद जी की पार्टी के साथ करी थी JNK में। तो जब बीजेपी करे तो वो ठीक है, जब दूसरा करे तो अवसरवाद है। इस तरह की बातें नहीं चलेंगी देश में, आपको अलायंसेस की राजनीतिक परिस्थिति देख के करनी होगी, और वहां पर अगर वो सत्ता का नंगा नाच जाकर खेलेंगे तो उनको हम रोकने के लिए जो करना होगा करेंगे। ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेसी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी थी, जो कह रही हैं क्योंकि वायनाड संसदीय क्षेत्र है इसलिए राहुल गांधी का हक भी बनता है, और इसलिए वहां पर धार देने की कोशिश के तहत पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी किसानों के बीच आज केरल के वायनाड में। जबकि यही सवाल जब बार बार विपक्ष सरकार की तरफ से उठाए जाते हैं, सरकार के मंत्री तमाम उठाते हैं, या फिर बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि हम पर सवाल उठाते हैं लेकिन खुद क्यों नहीं पहुंचते, तो उसका जवाब सुप्रिया श्रीनेत दे रही थी। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीर नजर आ रही है। तेल की बढ़ती कीमतों के विरोध में रॉबर्ट वाड्रा, तेजस्वी यादव और अजय कुमार लल्लू ने साइकिल मार्च किया है। ये 3 तस्वीरें देखिए, रॉबर्ट वाड्रा साइकिलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, तेजस्वी यादव को आप देख सकते हैं ट्रैक्टर पर सवार होकर तेजस्वी यादव आज बिहार विधानसभा पहुंचे हैं। इधर अजय कुमार लल्लू आप देख सकते हैं यूपी में साइकिल पर सवार होकर के पहुंचे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में अजय कुमार लल्लू, और साइकिल पर सवार होकर के विधानसभा पहुंचे, जहां पर आज नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।